नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। मंत्री अशोक गहलोत ने न्यायालयों में 51 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी देते हुए अहम फाइल पर मोहर लगा दी है। जानकारी के अनुसार जयपुर महानगर द्वितीय में लिपिक ग्रेड प्रथम के 4 पद, लिपिक ग्रेड द्वितीय का 1 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2 पद, अन्य जगह लिपिक ग्रेड प्रथम के 34 पद, लिपिक ग्रेड द्वितीय के 6 पद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 4 नवीन पद सृजित किए गए हैं। सीकर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर महानगर, बाड़मेर, झालावाड़, पाली, करौली और उदयपुर जिलों में पद सृजित किए गए हैं। झुंझुनू जिले में डीजीजीआई की छापेमारी में अब तक 1 करोड़ का राजस्व वसूल किया गया है। जानकारी के अनुसार डीजीजीआई ने झुंझुनू के बिसाऊ व उदयपुर में बुधवार को छापे मारे थे। डीजीजीआई के जयपुर जोनल यूनिट ने इन दोनों शहरों में झुंझुनू के बिसाऊ में पीडब्ल्यूडी और सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदार पर कार्रवाई की। पीयूष पारिक की बीआर कंस्ट्रक्शन व उदयपुर की हिरनमगरी में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़ी जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड की यहां कार्रवाई हुई। जांच में विभाग को करोड़ों की और जीएसटी चोरी उजागर होने की उम्मीद है। अजमेर में ऑनलाइन ठग गिरोह ने ओएलएक्स पर पलंग बेचने का झांसा देकर व्यक्ति से 56,000 रुपए की ठगी की है। अलवर गेट थाना पुलिस के अनुसार तानाजी नगर गली नंबर 9 निवासी कमल सिंह ने शिकायत दी है कि शाम को उसने ओएलएक्स की साइट पर पलंग बेचने का विज्ञापन देखा था। पसंद आने पर उसने ओएलएक्स पर दिए गए नंबर पर फोन किया तो वहां से अज्ञात व्यक्ति ने रुपए भेजने के लिए लिंक भेजा। उस लिंक को क्लिक करते ही उसके बैंक खाते से 56,000 रुपए निकाल लिए गए। चुनाव आयोग हाईकोर्ट से समय बढ़ाने का आग्रह कर सकता है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग आकलन करने में जुटा है। निर्वाचन आयोग फिलहाल पंचायत चुनाव में व्यस्त है। तर्क है कि चुनाव करवाने में 40 से 45 दिन का समय लगता है। पंचायत चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव 10 अक्टूबर को है। ऐसे में आयोग के पास हाईकोर्ट से समय बढ़ाने का आग्रह करने का विकल्प बचा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में पहले अधिसूचना घोषित करनी होगी। आयोग इस विकल्प को तलाश रहा है कि निगम के साथ 129 निकायों के चुनाव भी करा लिए जाएं। राजसमंद जिले में एक यातायात निरीक्षक की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार देवगढ़ के सौंपड़ी बांध में डूबने से राजसमंद डिपो में कार्यरत अमित यादव की मौत हो गई। अमित यादव कल रात देवगढ़ क्षेत्र से निरीक्षण पर था। बांध पर घूमते वक्त पैर फिसलने से यह हादसा हो सकता है। प्रदेश के किसानों को अब ट्रैक्टर सहित विभिन्न महंगे खेती यंत्र किराए पर मिलेंगे। इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश की 100 सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करने जा रही है। सहकारिता विभाग ने इसके लिए 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रदेश के किसानों की एक बड़ी संख्या आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से ट्रैक्टर सहित विभिन्न महंगे खेती उपकरण नहीं खरीद सकती। इन उपकरणों के अभाव में किसान को कई बार खेती में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए पुजारी को जिंदा जलाने वाली घटना पर कहा कि पुजारी को जिंदा जलाने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुलजिम कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने समुचित सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एआईसीसी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी किसानों के हस्ताक्षर करवा रही है। 14 नवंबर को राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ 24 सितंबर से शुरू किए गए विरोध पखवाड़े के समाप्ति पर किसान सम्मेलन का आयोजन कल 10:30 बजे जयपुर के बिरला सभागार में होगा। सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्रिमंडल के सदस्य, पार्टी विधायकों, संगठन के नेताओं के साथ ही किसान संगठनों से जुड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। जोधपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में रहने वाली एक महिला के साथ उसी के रिश्ते में लगते दोहिते ने नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म किया। थानाधिकारी शेषकरण ने बताया कि महिला द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 23 जुलाई को अपने पीहर पाली के पास गांव से जोधपुर आई थी। तब भैरूंजी चौराहे पर बस से उतर गई थी। तभी उसका कोई परिचित गाड़ी के लिए खड़ा था। उसने घर छोड़ने को कहा, लेकिन उसे घर छोड़ने के बजाय भोपालगढ़ ले गया। वहां 2 जनों ने उसे नशीला पेय पिला दुष्कर्म किया। महिला समाज के डर के मारे किसी को बता न सकी। पुलिस जांच कर रही है। पूरे प्रदेश में राशन की दुकान अब जल्द ही ऑनलाइन होंगी। दुकानों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। ऐसे में दुकानदार राशन में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं कर सकेगा। प्रदेश में राशन की दुकानों पर आए दिन राशन में गड़बड़ी की शिकायतें मिलती हैं। लोगों को समय पर राशन नहीं मिलता है। वन नेशन व राशन
कार्ड योजना के तहत खाद्य सुरक्षा योजना में सभी उचित मूल्य दुकानों को अब ऑनलाइन किया जाएगा। आधार कार्ड नंबर के साथ सीट पर सत्यापन का कार्य BLO के माध्यम से किया जाएगा। सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर गहलोत सरकार है। इस बार करौली जिले के सपोटरा में मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार देने की घटना के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित प्रदेश के नेताओं ने गहलोत सरकार को घेरा है। वसुंधरा राजे ने इस मामले में 2 ट्वीट करते हुए लिखा कि अब स्पष्ट हो चुका है कि प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने सपोटरा में हुई इस घटना की निंदा की और लिखा कि इस पूरे मामले की जितनी निंदा की जाए वह कम है। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में दादी का फाटक के पास पुलिस ने किराए के एक फ्लैट में IPL मैच पर सट्टा लगा रहे 3 स्टोरियों को रात को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनोज कुमार मील निवासी सीकर के रामगढ़ सेठान, लोकेश कसवा निवासी बसंत विहार झुंझुनू व ओम प्रकाश सैनी निवासी रामगढ़ शेखावाटी सीकर है। फ्लैट में मौजूद इन सभी स्टोरियों के कब्जे से एक अटैची में लगे 10 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, LED व लाखों रुपए के सट्टे का हिसाब की डायरियां बरामद की गई हैं। जोधपुर के महामंदिर थाना इलाके में सोशल मीडिया पर फर्जी ID बनाकर एक बच्ची की छवि धूमिल किए जाने का केस दर्ज हुआ। महामंदिर पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने उसकी बेटी की फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर ID बना डाली, फिर मैसेज करते हुए एक बच्ची की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। धमकियों से परेशान युवक द्वारा सुसाइड कर लेने का मामला बीकानेर जिले के कोटगेट पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। यह मामला न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ है। परिवादी चौखुंटी निवासी रामेश्वर सुथार का आरोप है कि उसके भाई गणेश को धमकियां मिल रही थी, जिससे उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। परिवादी ने सूरज सुथार, जेठाराम, दीप सुथार, अंजू की माता व एक अन्य पर आरोप लगाया है। परिवादी का आरोप है कि इन लोगों ने उसके भाई गणेश को धमकियां देकर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।